ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल पावर, यहाँ से जो क्वेश्चंस बन सकते हैं उसको करने वाले हैं। मेन जो अपना फोकस रहेगा वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जो कॉस्ट उस पर रहने वाला है, किलो वाट आर, ये अपना यूनिट। और यहाँ पर जो भी क्वेश्चंस, जैसे भी क्वेश्चंस हैं अपने पास इंपॉर्टेंट, वो सब करेंगे। पहले छोटे क्वेश्चंस ले ले, थोड़ा सा एक आइडिया लग जाएगा क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है, और फिर बड़े क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन अपने पास, ए बल्ब इज जॉइंट टू ए बैटरी ऑफ EMF 6 वोल्ट एंड करंट ऑफ 0.5 एम्पेयर फ्लोज। ठीक है, सो करंट यहाँ पर अपने पास 0.5 एम्पेयर। कैलकुलेट द टोटल एनर्जी प्रोवाइडेड बाय द बैटरी इन 5 मिनट्स। देखो टाइम दे दिया अपने पास, बट ये मिनट में दिया, और यहाँ पर कॉस्ट नहीं पूछ रहा है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अपने से पूछ रहा है टोटल एनर्जी। सो मैं यहाँ पर टाइम जो है उसको सेकंड्स में कन्वर्ट करूँगा। जब मैं कॉस्ट निकालने वाला हूँगा उस टाइम अपने को जो टाइम वो आर। ठीक है, अभी देखेंगे हम लोग ऐसे क्वेश्चंस। सो 5 मिनट मीन्स ये 5 × 60, सो टोटल इट इज़ 300 सेकेंड। ठीक है, अभी एनर्जी निकालना है। सो एनर्जी के लिए फॉर्मूला एनर्जी इक्वल टू अपने पास, वैसे एक और था, डायरेक्ट पावर के टर्म्स में जो बात करें हम लोग तो पावर इनटू टाइम। अब क्योंकि पावर तो दिया नहीं है, इधर अपने को पोटेंशियल दिया है, सो V × I × T। ठीक है, ये जो VI यही अपना पावर है। यहाँ पर देखो क्वेश्चन में अगर पावर देता तो मैं टाइम से मल्टीप्लाई करूँगा, उसने पावर नहीं दिया, पोटेंशियल दिया अपने को 6, करंट दिया 0.5 और टाइम यहाँ पर है 300। इसको मल्टीप्लाई करने से ये 3 × 300, टोटल ये 900। और एनर्जी पूछ रहा है यहाँ पर, एनर्जी के लिए जो यूनिट अपना वो जूल। ठीक है, अगर सिर्फ एनर्जी का बात करेगा तो आप टाइम जो रहेगा उसको सेकेंड में कन्वर्ट करो, और अगर बोलता है कॉस्ट फाइंड करने को तो उधर अपने पास जो है वो किलो वाट आर रहना चाहिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में यही सब देख लेते हैं हम लोग। सेकंड क्वेश्चन देख लो अभी, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, क्वेश्चन आगे देखो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालना है अपने को। कंज्यूम्ड व्हेन ए बल्ब ऑफ 40 वाट, पावर यहाँ पर अपने पास 40 वाट, इज यूज्ड फॉर 12.5 आवर्स, टाइम 12.5 आवर्स एवरी डे फॉर 30 डेज। 30 डेज चल रहा है। ठीक है, एवरी डे कितना है 12.5, टोटल 30 डेज। तो टोटल यहाँ पर अपने पास जो टाइम 12.5, ये तो एवरी डे है इंटू 30 डेज, तो ये टोटल अपने पास टाइम आया इन आवर्स। ठीक है, और अभी इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकाल देना है, तो एक काम करते हैं हम लोग यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किलो वाट आवर में निकालते हैं। ठीक है, अभी कॉस्ट तो नहीं निकालना है, बट थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे हम लोग। सो यहाँ पर अपने को पावर दिया हुआ है, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए जो फॉर्मूला वो पावर इनटू टाइम। पावर को किस में लेना है, किलो वाट, यहाँ पर तो वाट में दिया है, किलो वाट में अगर कन्वर्ट करना है सो यहाँ पर ये 40 और अपॉन में 1000। ठीक है, ये किलो वाट में आ गया। और टाइम कितना अपने पास यहाँ पर 12.5 × 30। ठीक है, जब भी पावर मुझे वाट में देगा, किलो में अगर कन्वर्ट करना है, किलो वाट में 1000 से डिवाइड करो। ठीक है, ये आर, किलो वाट और ये आर्स। ठीक है, अपने को यही चाहिए था। सो यहाँ पर ये 0 कैंसिल, इधर से ये, सो इट इज़ 4 × 12.5 और इधर पर यह 3 भी है अपॉन 10। 4 × ये डेसिमल यहाँ से हटाया, सो इट इज़ 125 × 3 अपॉन 10, ये पहले से था, ये डेसिमल जब इधर से हटा तो एक 10 और आया। ठीक है, चलो 5 से कट कर दो इसको, 5 से कट किया तो ये 2 टाइम्स, इधर अपने को ये 2 और ये 5, फिर से 5 से कट किया तो इधर 2 और ये 5, और ये 2 और 4 और ये 4 कैंसिल, सो 5 और ये 3, टोटल अपने पास ये 15 किलो वाट आवर। ठीक, क्लियर। अपने को यही करना है, एक मिनट, ये अपने को आया 15 किलो वाट
आर। ठीक है, दिख रहा है अभी, दिख रहा है। सो अपने को यहाँ तक पहुँच जाना है किलोवाट आर तक, और फिर इसके बाद अगर बोलता है कॉस्ट, तो जो भी कॉस्ट रहेगा पर यूनिट उसके साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे और टोटल कॉस्ट आएगा अपने पास। पावर अगर वॉट में दिया 1000 से डिवाइड करोगे किलोवाट में। टाइम किस में लेना अपने को, आवर्स में। इधर तो अच्छा दिया है 12.5 आवर्स दिया था, टोटल 30 डेज मल्टीप्लाई करने से यह आया अपने पास 12.5 इंटू 30। डायरेक्ट जाकर के मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पर अपने पास जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आया है 15 किलोवाट आवर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा हम लोग ऐसे ही लेंगे कॉस्ट से रिलेटेड, फिर उसको चेक कर लेते हैं। यही सब करने वाले हैं फिर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रिकल हीटर इज रेटेड 4 किलोवाट। ठीक है, पावर अपने पास 4 किलोवाट और कितना 220 वोल्ट। फाइंड द कॉस्ट। ठीक है, कॉस्ट आ गया अपने को। फाइंड द कॉस्ट ऑफ यूजिंग दिस हीटर फॉर 12 आवर्स। टाइम अपने को आवर्स में चाहिए था और ये दे दिया इसने। इफ 1 किलोवाट आवर, ठीक है 1 किलोवाट आवर जो अपने पास, इट मीन्स कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट। 1 किलोवाट आवर जो कॉस्ट अपने पास वो दे दिया ₹3.25 और टोटल कॉस्ट निकालना है। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट के लिए अपने को अभी क्या निकालना है, किलोवाट आवर। ठीक है, पहले हम लोग उसको निकालें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालते हैं। ठीक है, यहाँ पर अपने को पावर इनटू टाइम लिखा था मैंने, पावर इनटू टाइम, और डायरेक्ट यहाँ पर पावर दिया है 4, और वो भी देखो कितना अच्छा किलोवाट में दे दिया, मतलब 1000 से डिवाइड भी नहीं करना है, 4 किलोवाट। और टाइम कितना दिया अपने को यहाँ पर 12 आवर्स। तो टोटल ये हो गया अपने पास 48। इसके लिए क्या था ये किलो वाट, और टाइम अपना था ये आवर्स। ठीक है, ये टोटल आ गया अपने पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी 48 किलोवाट आवर, और कॉस्ट ऑफ 1 किलोवाट आवर दिया है 3.25। सो टोटल कॉस्ट अपने पास यहाँ पर 48 इंटू 3.25। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करके देखना, मैं कैलकुलेटर से कर रहा हूँ। 48 इंटू 3.25 किया तो ये टोटल अपने पास आया ₹156। ठीक है, सब कुछ था, देखो इजी था क्वेश्चन। पावर पहले से दिया किलोवाट में, टाइम पहले से दिया आवर्स में, दोनों को मल्टीप्लाई किया किलोवाट आवर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी आया, और टोटल कॉस्ट निकालने के लिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो अपने पास किलोवाट आवर में, उसको कॉस्ट पर यूनिट जो दिया दैट इज कॉस्ट पर किलोवाट आवर, उसके साथ मल्टीप्लाई किया। सिंपल सा, बस इतना ही करना है आपको आगे के जो भी क्वेश्चन है उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग एन इलेक्ट्रिक टोस्टर फॉर 2 आवर्स। देखो हर क्वेश्चन आपको डिफरेंट मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, सारे क्वेश्चन आप अच्छे से देखो। टाइम अपने को यहाँ पर 2 आवर्स, एंड इफ इट ड्रॉस 8 एम्पियर करंट 8 एम्पियर, और पोटेंशियल अपने पास यहाँ पर जो है वो 110 वोल्ट। कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज ₹2.50। ठीक है, कॉस्ट पर यूनिट दैट इज कॉस्ट पर किलोवाट आवर। ठीक है, पर यूनिट लिख करके बोलता है, समझ जाना, वो पर किलोवाट आवर उसकी बात कर रहा है, ₹2.50। ठीक है, अपने को टोटल कॉस्ट निकालना है। तो अभी देखो इससे पहले जो क्वेश्चंस थे उसमें डायरेक्ट पावर दिया था, कोई प्रॉब्लम नहीं था, बट यहाँ पर अपने को पावर नहीं दिया। अभी अपने को यहाँ पर जो पावर के 3 फॉर्मूले थे उसमें से किसी एक को यूज़ करना है। टोटल 3 फॉर्मूले हैं। ठीक है, सो यहाँ पर अगर मेरे को इलेक्ट्रिकल एनर्जी टोटल जो कंज्यूम्ड हुआ वो फाइंड करना है, तो फॉर्मूला तो अपने पास यही, पावर इनटू टाइम। पावर के लिए यहाँ पर अपने को V इंटू आई ये यूज़ करना है, और ये टाइम। V अपने पास दे दिया है 110 और I दिया है 8, टाइम 2 आवर्स। ठीक, ये तो हो गया। बट यहाँ पर अगर मैं देखूँ वोल्टेज और करंट को जब मल्टीप्लाई कर रहा हूँ वोल्ट और ये एम्पियर में, तो ये जो मेरे पास यूनिट आएगा ये सिर्फ और सिर्फ वॉट आर। ठीक है, यहाँ पर जिसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ना पोटेंशियल और करंट,
तो ये जो मेरे को पावर आने वाला है ये सिर्फ वॉट में आएगा, अपने को तो किलो में चाहिए, ठीक है, अपने को किलो में चाहिए। तो टोटल ये जो भी अपने पास आएगा इसको मैं 1000 से डिवाइड करता हूँ, 110 इंटू 8, ये जो है अपने को ये 1000 से डिवाइड और ये टाइम, ठीक है। इसको सॉल्व करके आप देखना, इसका वैल्यू जो आएगा अपने पास वो 1.76 किलो वॉट आर, ठीक, क्लियर है ना। 1000 से क्यों डिवाइड किया, बिकॉज अगर कॉस्ट निकालने को आता है तो जो भी अपने को यहाँ पर यूनिट जो चाहिए होगा उसका किलो वॉट चाहिए। यहाँ पर डायरेक्ट मल्टीप्लाई किया था वोल्टेज और करंट को, तो वो वॉट में आया। 1000 से डिवाइड किया तो वो किलो वॉट है, और टाइम अपना ठीक था, टाइम अपना आवर्स में था। अगर कहीं ये भी मिनट या सेकंड में हुआ तो वहाँ पर भी ध्यान रखना, उसको आवर्स में कन्वर्ट करना, ठीक है। टोटल अपने पास किलो वॉट आवर। अभी कॉस्ट निकालने के लिए ये 1.76 जो आया किलो वॉट आवर ये, और कॉस्ट दिया पर यूनिट दैट इज पर किलो वॉट आवर, वो दिया अपने को 2.50, ठीक है। इसको भी आप मल्टीप्लाई करके देख लेना। ये टोटल मेरे पास जो दिया ₹4.40, ठीक है, क्लियर है ना। देखो हर एक क्वेश्चन डिफरेंट था, तो कैसा भी आया क्वेश्चन आप उसको आराम से रीड करना। कॉस्ट जब बोलता है बस किलो वॉट आवर, इस पे टिके रहना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, और बहुत बढ़िया क्वेश्चन ये, काफ़ी चीज़ें इसमें निकालना है। एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस इज रेटेड 1500 वॉट, सो पावर अपने को 1500 और 250 वोल्ट, ठीक है, ठीक है, ये अपना पावर रेटिंग। द अप्लायंस इज कनेक्टेड टू 250 वोल्ट, ठीक है, इसी में बोल रहा कनेक्ट किया। कैलकुलेट द करेंट ड्रॉन, करेंट निकालना अपने को, और ये जो अपने को दिया है ये वोल्टेज। तो पावर अपने को दिया, तो पावर के लिए फॉर्मूला यहाँ पर दिस P इक्वल टू V इंटू आई, 1500 इक्वल टू 250 इंटू आई, सो डिवाइड किया इसको, जीरो और ये जीरो कैंसिल, डायरेक्ट 25 से कट करना, 25 1 टाइम्स और 150 जो अपना होता है वो 6 टाइम्स कट हुआ, सो करंट आया अपने को ये 6 एम्पियर, ठीक है। ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड इन 60 आवर्स, ठीक है, टाइम दे दिया। सो इलेक्ट्रिकल एनर्जी, अभी फॉर्मूला आपको मालूम हो गया, पावर इंटू टाइम, और पावर अपने को डायरेक्ट दिया बट वॉट में दे दिया। अगर किलो वॉट आवर निकालने का मन है तो इसका मतलब है कि इस 1500 को 1000 से कर दो डिवाइड, ठीक है, ये आ जाएगा किलो वॉट में। और टाइम कितना दिया है, टाइम दे दिया यहाँ पर 60 आवर्स, ये जीरो और ये जीरो यहाँ से कैंसिल, ये 2 जीरो यहाँ से कैंसिल, 15 और ये 6, 90 किलो वॉट आवर, ठीक है। ये आ गया अपना इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड 90 किलो वॉट आवर। और क्या बोला इसमें एक लास्ट में, कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड एट ₹2.50 पर किलो वॉट आवर। सो यहाँ पर कॉस्ट दिया है पर किलो वॉट आवर 2.50, ठीक है, ये दिया अपने को कॉस्ट पर यूनिट। और टोटल कॉस्ट अगर निकालना है तो ये जो 90 किलो वॉट आवर आया इसको आप मल्टीप्लाई करो 2.50 से, ठीक है, दिख रहा है। सो इधर अपने को आएगा ये, देखो ये डेसिमल है, इधर से अगर हटाया तो ये 9 इधर बचने वाला और इधर ये 25 इंटू 9 अपने को करने से ये 225 रुपीज़, और ये हो गया टोटल कॉस्ट, ठीक है। ये भी देखो अलग था क्वेश्चन, पावर दिया अपने को, यहाँ पर क्या निकालना था पहले, करंट, फॉर्मूला यूज़ किया V इंटू आई, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी दिया तो भाई पावर तो डायरेक्ट दिया था बट किलो में अगर कन्वर्ट करना है 1000 से डिवाइड, टाइम अरे वाह आवर्स में दिया था, लास्ट का तो मालूम था क्या करना है। एक बार किलो वॉट आवर आया ना, कॉस्ट निकालने के लिए बस तुम मेरे को ये दे दो, कॉस्ट पर किलो वॉट आवर, मल्टीप्लाई तो कर लेंगे, ये तो बचपन से आता है मल्टीप्लाई, रॉन्ग मत कर देना, बचपन से आता है बोल दिया मैंने, पता लगा यही रॉन्ग कर दो, कॉस्ट कुछ और ही निकाल दिया,
सब छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, लेकिन थोड़ा सा केयरफुल होकर के सॉल्व करना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रिक बल्ब मार्क 220 वोल्ट और पावर अपने पास यहाँ पर 100, ठीक है, 100 वोल्ट इज कनेक्टेड टू ए 220 वोल्ट सप्लाई, ठीक है, 220 वोल्ट जो सप्लाई उसी में कनेक्ट कर दिया। कैलकुलेट द रेसिस्टेंस ऑफ द फिलामेंट एंड करंट। अब रेसिस्टेंस अपने को निकालना है यहाँ पर और करंट निकालना है। पावर दे दिया, तो पावर के जो और भी फॉर्मूलेस थे ना वो सब अपने को यूज़ करने वाले हैं। एक बार मैं सब फॉर्मूले लिख देता हूँ। एक फॉर्मूला हम लोगों ने भी किया, P इक्वल टू वी इंटू आई, एक अपने पास हो जाता है आई स्क्वायर आर और एक होता है वी स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है। इसमें से जो भी अपने पास डाटा रहेगा उससे उसके अकॉर्डिंग हम लोग फॉर्मूला अपना यूज़ करेंगे। अभी पावर मुझे दे दिया, पावर दे दिया, ठीक है, और देखो वोल्टेज भी दिया है 220, तो मैं यहाँ से अपना जो फर्स्ट पार्ट रेसिस्टेंस जो है ना उसको फाइंड कर लेता हूँ। P इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, सो दिस आर इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन पी। वी अपने पास यहाँ 220, सो इट इज़ 220 और स्क्वायर दिया देखो, सो इट इज़ 220 इंटू 220 अपॉन पावर 100। इधर से ये जीरो कैंसिल और ये जीरो, सो 22 इंटू 22 आया अपने पास विच इज़ 484 और ये यूनिट ओम, ठीक, क्लियर फर्स्ट। और फिर करंट निकालने को बोल रहा है। सो करंट के लिए अपने पास जो फॉर्मूला एक था P इक्वल टू वी इंटू आई, P हो गया 100 और V अपने पास 220, इसको डिवाइड किया, सो इट इज़ 100 अपॉन 220। जैसे ये जीरो और जीरो कैंसिल, 10 अपॉन 22, ठीक है, इसको आप डिवाइड करके देखना। इधर अपने को 5 आएगा, इधर 11, सो 5 और 11 को अगर मैं डिवाइड कर दूँ तो ये है मेरे पास आया है 0.45 एम्पियर, ठीक है। चलो कुछ नए फॉर्मूले जो थे ना इसके, नए क्या थे जो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ था, एक रिवीजन हो गया इसका, ठीक है, ये हो गया। अब इसमें एक और पार्ट दे दिया देखो, इज द फिलामेंट रेसिस्टेंस ऑफ द ग्लोइंग बल्ब ग्रेटर स्मॉलर और सेम कंपेयर टू इट्स रेसिस्टेंस व्हेन इट इज नॉट ग्लोइंग। बेटा नॉट ग्लोइंग तो ठीक है, लेकिन जैसे ही मैंने ग्लो किया उस टाइम टेम्परेचर इंक्रीज हुआ और अपने को मालूम है कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता जाएगा वैसे वैसे मेरा जो रेसिस्टेंस वो भी इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है। फिलामेंट का यहाँ पर जो रेसिस्टेंस वो इंक्रीज करेगा जब बल्ब हमारा क्या है, ग्लो कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए फैमिली यूजेज ए लाइट बल्ब ऑफ 100 वॉट, ठीक है, जो अपने को बल्ब यहाँ पर उसका पावर 100 वॉट, ए फैन ऑफ 100 वॉट, ठीक है, फैन जो उसका भी पावर 100, एंड हीटर ऑफ 1000 वॉट, हीटर के लिए जो पावर वो 1000 वॉट, ठीक है, ईच फॉर 8 आवर्स ए डे। अच्छा, टाइम अपने को यहाँ पर जो दे रहा है 8 आवर्स पर डे, ठीक है, ये तीनों एक साथ चल रहे हैं और कितना टोटल 8 आवर्स के लिए। तो एक काम करें, टोटल पावर निकाल दूँ मैं तीनों को अलग अलग किस लिए कंसिडर करूँ, एक ही ना कंसिडर करके टोटल पावर निकाल दूँ इसका। तो टोटल जो मेरे पास पावर यहाँ से 1000, ये इधर 100 इधर 100, सो इट इज़ 1200 वॉट। किस लिए अलग अलग करना भाई, तीनों का जब टाइम सेम है तो एक ही साथ कर दो। टोटल पावर मेरे पास 1200 और टाइम आ गया 8 आवर्स। निकालना क्या अपने को, इफ़ द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज ₹2 पर यूनिट, कॉस्ट दिया है पर यूनिट, वो दिया है ₹2। क्या निकालना है, टोटल कॉस्ट निकालना होगा। व्हाट इज द एक्सपेंडिचर फॉर द फैमिली पर डे ऑन इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, पर डे 8 आवर्स पर डे है, चलो निकाल देते हैं। सो पहले अपने को निकालना है यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड, फॉर्मूला P इंटू टी, और अगर अपने को कॉस्ट निकालना है तो इधर जो पावर वो होना चाहिए अपने को किलो वॉट,
बट यहाँ पर जो दिया अपने को वो सिर्फ वॉट में 1200, मतलब 1000 से डिवाइड करना, और टाइम 8 आवर्स। इधर ये 20 और ये 20 कैंसिल, मल्टीप्लाई, अभी रुक जाओ, 12 × 8 और अपॉन 10, ये आया टोटल किलोवाट आवर। ठीक है, अभी नहीं करने, लास्ट में करते हैं। आपको भी अगर बोलता है ना टोटल कॉस्ट निकालने के लिए, यहाँ किसने दिमाग लगाना, लास्ट में लगाएंगे हम लोग टोटल कॉस्ट। तो अपने को जो किलोवाट आवर ये आया 12 × 8 अपॉन 10, इसको कॉस्ट पर यूनिट जो दिया था 2, इसके साथ कर दो मल्टीप्लाई। तो इधर अपने को आने वाला है ये 24 × 8 अपॉन 10। ठीक है, मल्टीप्लाई किया इसको 2 19 और ये 10, सो ये आ जाएगा अपने को टोटल 19.20 हो गया। ठीक है, 19.20 ये अपने पास आंसर आ रहा है, जो इसका टोटल कॉस्ट पर डे आ रहा है। बस हो गया। ठीक है, 1 मिनट, ये डिनोमिनेटर में नहीं दिख रहा, ये अपने को हुआ है, इधर मल्टीप्लाई किया था मैंने 24 और इधर ये 8 अपॉन 10। ठीक है, इसके बाद से आपको ये आया 24 × 8 किया तो 192 आया और डिनोमिनेटर में 10। ठीक है, कॉस्ट अपने को ₹10, इधर डिनोमिनेटर में 10। ठीक है, दिख रहा है अभी, हाँ ठीक है। ठीक है, तो क्वेश्चन अपना सॉल्व हो गया। थोड़ा सा अलग क्वेश्चन था पर कोई बात नहीं, पावर जो भी देगा टोटल ऐड करो, उसको एक सिंगल, 3 अलग अलग दिया बट कोई बात नहीं, उसको एक सिंगल जो पावर था उसको लिया, टाइम लेकर के पूरा सॉल्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा सिमिलर ऐसा और लेते हैं। ठीक है, और इसके बाद मुझे लग रहा है ये टॉपिक में और कुछ दम नहीं है, खत्म हो जाएगा। 4 ट्यूबलाइट्स ऑफ 40 वॉट ईच। ठीक है, क्वेश्चन में दिया है 4 ट्यूबलाइट ऑफ 40 वॉट ईच। तो टोटल इसके लिए मेरे को पावर क्या आएगा, एक के लिए 40 और टोटल 4, सो टोटल ये आया अपने को 160 वॉट। ठीक है, एक एक बल्ब, एक एक ट्यूबलाइट के लिए किस लिए करना, टोटल 4 था, 40 वॉट मल्टीप्लाई किया तो टोटल मेरे पास 160। और अपने पास 2 फैंस दे दिया 100 वॉट ईच, 2 फैंस ऑफ 100 वॉट ईच। तो इसके लिए जो पावर अपने को इधर पे मल्टीप्लाई किया, सो इट इज़ 200 वॉट। टोटल अपने पास जो पावर इधर 160, इधर 200 ऐड किया, सो इट इज़ 360 वॉट। ठीक है, ये आ गया। और कितने टाइम के लिए है ये, ऑपरेट ऑन द एवरेज 8 आवर ए डे। देखो दोनों का ही जो है वो टाइम सेम दिया है, अगर अलग अलग होता तो मैं इसको 160 को दूसरा जो टाइम होता उसके साथ मल्टीप्लाई करता, इसके लिए अगर टाइम अलग होता 200 के लिए तो मैं अलग से करता। बट क्वेश्चन में अपने पास दिया है कि दोनों के लिए टाइम सेम, 4 ट्यूबलाइट्स ऑफ 40 वॉट ईच एंड 2 फैंस ऑफ 100 वॉट ईच आर कनेक्टेड टू 220 वोल्ट मेंस एंड ऑपरेट ऑन एवरेज 8 आवर ए डे। जब दोनों के लिए टाइम सेम, तो मैं काम करता हूँ, टोटल पावर आ गया मेरे पास, और अभी इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो कंज्यूम्ड किया एक ही बार में निकाल दो। ठीक है, एग्जाम में थोड़ा सा ये ध्यान देना बस, अगर टाइम सेम है तो एक साथ करो, डिफरेंट है, जैसे अगर इसको बोलता कि ट्यूबलाइट मेरे को 4 आवर्स के लिए चल रहा है, इसको 4 से मल्टीप्लाई करना, और फैन से बोलता है भाई ज़्यादा अभी गर्मियाँ हैं, ज़्यादा टाइम के लिए ज़्यादा से मल्टीप्लाई कर दो, और लास्ट में जाकर के फिर टोटल इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम तब ऐड कर दो। टाइम यहाँ पे सेम था तो मैंने क्या किया, पहले ऐड कर दिया 360 और कितना है 8 आवर्स। चलो ये लो मल्टीप्लाई कर दो, इधर ये 0, इधर आएगा ये 8 और ये 2 8, और देखो यूनिट क्या रहेगा इसका, वॉट आर। ठीक है, वॉट आर रहेगा, बिकॉज यहाँ पर ये वॉट था और टाइम अपने को जो दिया था 8 आवर्स। और क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड मंथली बिल 8 आवर्स पर डे। ठीक है, एक दिन में 8 आवर्स चल रहा है, तो एक दिन के लिए मेरे पास कितना आया इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम जो हुआ वो 2880 वॉट आवर। और मंथली बिल अगर चाहिए, इट मीन्स अगर मैं नॉर्मल बात करूँ तो 1 मंथ मीन्स 30 डेज। ठीक है, तो अपने को यहाँ पर क्या है 30 से मल्टीप्लाई, अरे 1 डे में कितना 8 आवर्स,
30 में कितना होगा तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। टोटल इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड, ये तो अपने को क्या है इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड पर डे आया ये तो, और टोटल अगर मंथली बिल चाहिए इट मीन्स टोटल 1 मंथ के लिए कितना टोटल इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड, नॉर्मल बात करो तो इन 30 डेज, चलो ठीक है मंथली बिल चाहिए अपने को तो 30 डेज ले लिया। तो ये जो अपने को आया है 2880, इसको आप करना 30 से मल्टीप्लाई, 86400 वाट आर। ठीक है, अभी तो सिर्फ हम लोग देखो इसी में खेल रहे हैं वाट आर में, बट चाहिए किस में अपने को ये किलो वाट आर। सो 86400 इसको करना 1000 से डिवाइड, ठीक है 30 यहाँ पर, सो इट इज़ 86.4 किलो वाट आर। ये आ गया टोटल इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो कंज्यूम किया 30 डेज में। ठीक है, अभी टोटल कॉस्ट अपने को निकालना है और कॉस्ट दिया है 1.50। ठीक है, यहाँ पर अपने को जो कॉस्ट दे रहा है कॉस्ट पर यूनिट वो दिया है ₹1.50। ठीक है, क्या करना है अभी मल्टीप्लाई। सो टोटल कॉस्ट के लिए यहाँ पर मैं करता हूँ इसको टोटल कॉस्ट 86.4 इंटू 1.50। ठीक है, इसको आप मल्टीप्लाई करना 86.4 इंटू 1.50, सो ये आएगा अपने पास 129.60। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस अपने को यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी उससे रिलेटेड थे, इलेक्ट्रिकल पावर वगैरह जो था। बट आप क्या करना क्वेश्चन को अच्छे से थोड़ा सा रीड करना, बाकी ऐसे क्वेश्चन बहुत ईजी है, आराम से हो जाएंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कहीं ना कहीं ऐसा है कि अगर अपने को देखो रेसिस्टेंस फाइंड करने का क्वेश्चन तो है उसमें तो कोई डाउट नहीं है, बट हाँ ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है।